श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देव पाद पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुधारे सुर नर सब होई सुधारे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम महावीर विनोद हनुमान महावीर विनोद हनुमान रामदास जैसे आप बखाना आप बखाना श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम आशुतोष तुम अयोधर जाने भारत हरहु देख जन जाए भारत हरहु देख जन जाए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम यहाँ बर मागऊँ यहाँ बर मागऊँ कृपा निकेता यहाँ बर हृदय बसहु श्री अनुज समेता हृदय बसहु श्री अनुज समेता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की सियापति रामचंद्र की बोल जगत जननी दुर्गे मैया की जय हो। आज तृतीय दिवस की कथा को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए रात्रि इको एकदम बंद कर रहा भैया मैं इको न डाला। रात्रि की कथा में राजा परीक्षित की कथा को आप लोग श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। इको एकदम बिल्कुल बंद कर भैया, इको बंद कर दिया, चीपू न कराओ, इको बंद कर दिया आवाज। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां पर जब राजा परीक्षित पहुंचे हैं रात्रि की कथा में, तो वहां पे उन्होंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा? राजा परीक्षित जैसे ही घनघोर जंगल में शिकार के लिए पहुंचते हैं तो देखा आश्चर्य कि एक गाय, उसके पीछे एक बैल, उसके पीछे एक काला क्रूर पुरुष जो हाथ में लठ लिए हुए माता गौ और बैल देवता को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए गए हैं। वह तो यह समझ रहे थे कि झाड़ियों के अवोट से, झाड़ियों के आड़ से कोई जंगली पशु, कोई हिंसक बाघ इत्यादि मेरा शिकार आ रहा होगा, जिसका मैं भी शिकार करूंगा। लेकिन जब शिकार राजा परीक्षित के सामने दिखाई दिया तो बेचारे राजा परीक्षित, जो कि
बनैले पशुओं का श्रृंगार शिकार करने के लिए आए थे, वे तुरंत गौ माता के इस करुण दशा को देख करके उनकी रक्षा के लिए अपने म्यान से तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं। राजा परीक्षित और गौ माता बैल देवता में संवाद होता है। बैल कहते हैं कि मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, बल्कि संसार में मैं ही धर्म के रूप में हूं, और यह कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि ये साक्षात पृथ्वी के रूप में है। और जो आप इस काले पुरुष को देख रहे हैं, यह कोई और नहीं, बल्कि यह साक्षात कलयुग ही है। जब से भगवान कृष्ण कन्हैया लाल अपने गोलोक धाम को गए हैं, उनके जाते ही द्वापर युग का अंत हो गया और यह दुष्ट कलयुग का यहाँ पे आगमन हो गया। और आते ही यह सबसे पहले हम लोगों को ही प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि जब तक संसार में धर्म रहेगा तब तक अधर्म का बोलबाला नहीं हो सकता है। इसलिए कलयुग चाहता है कि धराधाम से, पृथ्वी से धर्म तो सबसे पहले विनष्ट हो जाए। इस तरह से बैल देवता, गौ माता एक एक करके अपने सारे दुखों को, रात्रि की कथा में हमने विस्तार से सुनाया था, एक एक करके अपने दुखों को बतलाए हैं राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित गौ माता, बैल देवता के सारी व्यथा दुख को सुन करके विचार करते हैं कि मैं जड़ को ही समाप्त कर देता हूं, अर्थात न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। राजा परीक्षित ने विचार किया कि जब मैं कलयुग को ही मार दूंगा तो फिर जो ये अधर्म की खानी है, फिर इसका आगमन नहीं होगा, फिर चारों तरफ केवल धर्म ही धर्म होगा। इसलिए राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए अपने म्यान से तलवार लेकर के खड़े हो गए, और जैसे ही मारना चाहा, कलयुग हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित के सामने खड़ा हो जाता है। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि धन्य हैं आप, क्योंकि आपकी रक्षा आपके मां के गर्भ में स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण ने किया है, इसलिए आपसे पार पाना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि आप मेरा वध कर सकते हैं। कलयुग कहता है राजा परीक्षित से, मैं जानने को जान रहा हूं कि आप मेरे वध करने में समर्थ हैं, मेरा वध आप कर सकते हैं, परंतु यदि आप मेरा वध करते हैं तो इसमें ब्रह्मा की आन टूट जाएगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मुझे भी यहाँ पर पृथ्वी पर रहने का सुयोग अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान ब्रह्मा का ही विधान है कि 4 युग बनाए हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भगवान ब्रह्मा का यह विधान, पहले तो मुझे मारोगे तो यह नियम टूट जाएगा, और आप केवल मुझे इसलिए मारना चाहते हैं, मैं अवगुणों की खान हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, केवल ज्यादा दोष ही दोष है। तो महाराज, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप विचार कीजिए, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण पाए जाते हो और गुण ना पाए जाते हो, केवल अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई ना हो। संसार में ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है, और संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें केवल अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई ना हो। या संसार में दोनों समाहित होती हो सकता है किसी में अच्छाइयां ज्यादा हो, बुराइयां कम हो, किसी में बुराइयां ज्यादा हो, अच्छाइयां कम हो। लेकिन अगर आप ये समझें कि केवल अगर कोई बुरा ही बुरा है तो उसमें केवल बुराई ही बुराई नहीं है, अगर आप ये समझते हैं किसी को केवल उसमें अच्छाई ही अच्छाई है, तो ऐसा भी नहीं है, इधर बुराई भी है और अच्छाई भी है। होता यही है कि कभी बैलेंस किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम हो जाता है। कलयुग ने भी वही निवेदन किया है राजा परीक्षित से कि मैं निराल और गुणों की केवल खानी नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ गुण हैं। मैं मानता हूं मेरे अंदर अवगुण ज्यादा है, गुण कम है,
लेकिन जो गुण है मेरे अंदर वह और संसार में और किसी के पास नहीं है। यहां तक ना वह सतयुग के पास है जिसमें केवल धर्म ही धर्म होता है, अधर्म का कहीं नामो निशान नहीं रहता है। ना तो वह गुण सतयुग के पास है, ना तो वह गुण त्रेता युग के पास है, और ना तो वह गुण द्वापर युग के पास है। जो गुण मेरे अंदर है। राजा परीक्षित से कलयुग ने निवेदन किया कि यदि सतयुग में मुक्ति की कामना हो प्राणी को, जीव को, तो उसके लिए बड़े ही परिश्रम की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आप आज मुझे मेरा वध कर देंगे, मुझे मार डालेंगे और आज से सतयुग प्रारंभ करवा देंगे। आप सतयुग का आगमन हो जाएगा, यहाँ पे सतयुग आ जाएगा। लेकिन सतयुग में वह गुण नहीं है जो मेरे अंदर में गुण समाहित है। राजा परीक्षित से कलयुग ने बतलाते हुए कहा कि मेरे अंदर गुण क्या हैं। कहा कि सतयुग में अगर मुक्ति की कामना हो तो उसके लिए योग करना पड़ता है। योग करने के लिए गृहस्थ आश्रम धर्म में रह करके आप योग क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। उसके लिए घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अगर मुक्ति की कामना है तो अपना यह गृहस्थ आश्रम धर्म त्याग करके जंगल जाना होगा, वहां धुनी रमानी पड़ेगी। कंदमूल फल आहार जो भी कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। फिर भी मुक्ति की गारंटी नहीं है कि आप मुक्त हो जाएंगे, आपका कल्याण होगा, आप वैकुंठ जाएंगे। लेकिन कलयुग कहता है कि मैं गारंटी पत्र भरता हूं कि मेरे युग में मुक्ति तो सुनिश्चित है। केवल एक बार भगवान का नाम भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। चाहे तो भाव में चाहे कुभाव में, खाते पीते सोते बैठते जागते उठते, किसी भी समय यदि भगवान का पावन नाम ग्रहण करेगा प्राणी तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। लेकिन सतयुग में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब आप विचार करना, मान लीजिए आप हमको मान करके त्रेता युग का से आगमन करा देते हैं, तो त्रेता युग में भी शक्ति नहीं है मुक्ति देने की जो मेरे अंदर है। त्रेता युग में प्राणियों को मुक्ति के लिए क्या करना पड़ता है कि त्रेता त्रे वेद, अरे त्रेता त्रे वेद, अरे यज्ञ नर करही, प्रभु या समारा प्रिय कर्म भाव तरही। त्रेता त्रे वेद यज्ञ नर करही। कलयुग ने कहा कि त्रेता युग भी हमसे अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि त्रेता युग में अगर मुक्ति चाहिए तो उसके लिए यज्ञ प्रधान हुआ करता है, यज्ञ के द्वारा ही मुक्ति संभव है। फिर भी गारंटी त्रेता भी नहीं ले सकता है कि प्राणी मुक्त ही हो जाएगा यज्ञ करके। लेकिन मैं गारंटी पत्र भरता हूं कि मेरे युग में, मेरे इस कलयुग में जो भगवान का भजन गाएगा, जो भगवान का भजन करेगा, उसका बिना और कुछ किए ही उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। द्वापर में भी इतनी शक्ति नहीं है जो शक्ति मेरी है। द्वापर के लिए कलयुग बतलाता है कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भाव ताराही वो पायन दूजा। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भाव ताराही वो पायन दूजा। कहा पूजा पाठ प्रधान हुआ करता है द्वापर में। भगवान को ध्यान लगाने
करने से, पूजन इत्यादि करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे, तभी आपको आशीर्वाद देंगे, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। और यज्ञ करने में भी धन की प्रबल आवश्यकता है। और सतयुग में तो घर द्वार छोड़ने पड़ जाएंगे। द्वापर युग में भी भगवान की पूजा के लिए भी सारी सामग्रियों को इकट्ठा करने में भी धन की प्रचुर आवश्यकता होगी। लेकिन मैं गारंटी पत्र भरता हूं, मेरे युग में, कल युग केवल, कहा मेरे युग में कल युग केवल, अरे हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर मही भावधाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर मही भावधाहा। कहा मेरे युग में केवल भगवान का भजन ही कर लो, उतना ही काफी है। अगर कुछ नहीं किया जा सकता है आपसे, यदि आप कोई यज्ञ पूजा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, सरजू स्नान नहीं कर पा रहे हैं, चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, किसी अभाव में, किसी कारणवश, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, आपको स्वर्ग में आपकी सीट सुनिश्चित हो जाएगी। केवल भगवान का पावन भजन करके, भगवान का पावन आराधन करके, वह भी किसी भी समय भाव कुभाव, कहा चाहे भाव में चाहे कुभाव में, भगवान के नाम का प्रताप कुभाव में भी दिखलाई पड़ता है। ना चाह करके भी भगवान का लिया हुआ नाम अपना प्रताप जरूर दिखलाएगा। आगे की कथा में, अजामिल की कथा में आप लोग सुनेंगे, अपने पुत्र के बहाने से अजामिल तर गया था। तो कलयुग कहता है कि मेरे युग की जैसा और कोई दूसरा युग है ही नहीं है। कलयुग जोगेना, अरे कलयुग जोगेना जागे न ज्ञाना, कलयुग जोगेना अरे जागे न ज्ञाना, एक आधारे राम गुण गाना, कलयुग जोगेना जागे न ज्ञाना, एक आधारे राम गुण गाना। कि मेरे युग में अगर कुछ कर पा रहे हो तो उत्तम, और नहीं कर पा रहे हो तब भी भगवान का भजन करो, सर्वोत्तम। उस जीव, सारे जीवों को तारने वाला भगवान का नाम, नाम रूपी जहाज पे जो जीव सवार हो जाएगा, प्रभु के नाम रूपी नौका पे जो जीव सवार हो जाएगा, वह इस संसार सागर को पार करके वैकुंठ धाम पहुंच जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। और कलयुग में अंतिम निवेदन किया है राजा परीक्षित से कि जो सबसे बड़ा गुण है, ये तो मुक्ति का गुण है, लोगों के कल्याण करने का हमारे अंदर गुण है कि भगवान का नाम जो हमारे युग में लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, जो भजन करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो एक मुख्य गुण हमारे अंदर है वह कौन सा है? अरे कलिकार एक कि कलिकार एक पुनीत प्रतापा, कलिकार एक पुनीत प्रतापा, मानस बोले होई नहीं पाता, कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि हमारे युग का सबसे विशेष गुण क्या है? सबसे विशेष गुण यह है कि और युगों में यदि आप अपने मन से
पापत तो कर्म सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे भी, तब भी वह पाप आपके सिर लग जाएगा, मनसा पाप लग जाएगा आपको। सतयुग त्रेता द्वापर में केवल पाप आप अपने मन से सोच रहे हैं, किसी का बुरा करने को सोच रहे हैं, उसका पाप आपके सिर पे लग जाएगा। लेकिन मेरे युग में बड़ी सुविधा है कि पाप तो लगना नहीं है, बल्कि आप यदि पुण्य मात्र सोचते ही है, कोई धार्मिक कार्य, कोई धार्मिक अनुष्ठान सोचते हैं, तो उसका जो फल होता है वह फल तत्काल प्राणियों को प्राप्त हो जाएगा। बल्कि बिना किए हुए, अपने हाथों से बिना किए हुए कोई भी पापत्व कर्म किसी भी प्राणी को नहीं लगेगा। अब आप ही विचार कर लें कि सतयुग अच्छा है कि त्रेता अच्छा है कि द्वापर अच्छा है या मैं अच्छा हूं। राजा परीक्षित ने विचार किया कि कलयुग का जो गुण है वह गुण और किसी के अंदर नहीं है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को इस पृथ्वी पे रहने का अवसर प्रदान किया। लेकिन फिर भी कलयुग से राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हें हमारे बताए हुए ही स्थानों पर रहने का केवल अधिकार प्राप्त होगा। मैं जहां आपको बतलाऊंगा उस जगह को छोड़ करके अन्यथा तुम दूसरी जगह नहीं रह सकते हो। बेचारा कलयुग राजा परीक्षित के सामने लाचार था, क्योंकि वह जान रहा था कि जिसकी रक्षा स्वयं नारायण भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने किया है, इनकी सारी शब्दें स्वीकार करना ही यहाँ पे हमारी भलाई है, अन्यथा जरा से भी इधर का उधर किए तो राजा परीक्षित हमारा वध कर देंगे, हमारा काम समाप्त कर देंगे। इसलिए कलयुग राजा परीक्षित की सारे निवेदन को स्वीकार कर लिया। राजा परीक्षित कलयुग को रहने का स्थान बतलाते हैं कि आज के बाद तुम हमारे केवल बताए गए ही स्थानों पर रहने का तुम्हें अधिकार होगा, बाकी अन्यत्र स्थान पर तुम नहीं रह सकते। और कलयुग को रहने का स्थान बतलाते हैं, जिस जगह जुएबा जी होती हो। सबसे पहला स्थान दिया जहां पे जुआ खेला जाता हो, और दूसरा स्थान जहां पे चार लोग बैठ करके दूसरों की बुराई कर रहे हो, झूठे गप्पेबाजी कर रहे हो, ऐसे निवास स्थान को तुम अपना निवास स्थान बनाओ। और तीसरा स्थान बेश्याए जहां अरे निवासिनी हो। बेश्याए जहां निवासिनी हो, मैं की प्याल की छलकते हो। तीसरा स्थान वैश्याओं के घर को बतला दिया। और चौथा मधुशाला, जहां पे मदिरा का पान होता हो, जहां पे मदिरा बिकती हो। और अंतिम स्थान जिस जगह न गुरु का हरिमान रहे। कहा जिस घर में अतिथि का सत्कार ना होता हो, गुरु ब्राह्मण का जिस घर में आदर ना होता हो, जिस घर में गुरु का हरिमान न हो, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे। अर्थात कि जिस घर में भूल करके भी कभी भगवान की पूजा ना होती हो, भूल कर भी किसी घर उस घर में भगवान के लिए कोई भोग ना निकाला जाता हो, अगरबत्ती ना जलती हो, दीपक ना जलता हो, ऐसे घर को तुम अपना निवास स्थान समझो। और अंतिम में सोने में बास दे दिया है कि जहां पर अन्याय रूप से कमाया गया जो स्वर्ण है तुम उसे अपना निवास स्थान बनाओ। इस तरह से राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का स्थान बतला दिया। कलयुग राजा परीक्षित से स्थान पा करके हाथ जोड़ करके विदा होकर के वहां से चला गया।
इधर गौ माता जो पृथ्वी के रूप में है वह पृथ्वी के रूप में वहीं पर तत्काल विलीन हो गई। जो बैल है वो धर्म के रूप में है, वो अपने रूप में विलीन हो गए और राजा परीक्षित अपनी राजधानी को लौट गए। कुछ समय बीता। कुछ समय पश्चात, कुछ काल के बाद एक दिन अपने साजो सामान के साथ अपने रथ को तैयार करके राजा परीक्षित सिर पर सोने का मुकुट लगाए हुए और शिकार खेलने के लिए पुनः जंगल की तरफ रवाना हो गए। वह जेठ बैसाख का मौसम था, महीना था। राजा परीक्षित शिकार की खोज में अपने रथ को भगाए हुए बड़े घनघोर जंगल में निकल गए। ऊपर से धूप और ज्यादा समय बीत जाने के कारण राजा परीक्षित को बड़े जोरों से भूख और प्यास ने व्याकुल कर दिया। राजा परीक्षित से अब एक भी कदम उनका रथ नहीं आगे बढ़ा जा रहा था। लग रहा था कि प्राण जल के बिना छूट ही जाएंगे। राजा परीक्षित जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे, परंतु उन्हें कहीं जल नहीं दिखाई दिया। कोई सरोवर, कोई तालाब, कोई नदी नहीं दिखाई दिया। अंततः जब कुछ अपने रथ को और आगे बढ़ाए हैं राजा परीक्षित, तो देखा समीक मुनि का एक छोटी सी कुटिया आश्रम था। राजा परीक्षित पहुंच गए। जल पीने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस समीक मुनि की कुटिया में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि समीक मुनि जो भगवान के ध्यान अवस्था में निग्न मन अपने आंखों को बंद किए, अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़े हुए भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की समाधि अवस्था में लीन हैं। अब राजा परीक्षित वहां पे पहुंचते हैं, बार बार पुकार लगाते हैं कि मैं राजा परीक्षित, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, हे महात्मा, आपसे जल की अपेक्षा के लिए आपकी कुटिया में आया हूं। कृपया मेरे जल दे करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, अन्यथा मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूं। बार बार राजा परीक्षित ने समीक मुनि के कुटिया पर जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन समीक मुनि तो ध्यान अवस्था में, योग अवस्था में बैठे हैं। उनको राजा परीक्षित के आने का कोई आभास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर चुके थे, ध्यान अवस्था में बैठे थे। केवल शरीर ही उनका उनकी कुटिया में था, उनकी आत्मा यहाँ नहीं होती है। जैसे हम लोग जब सो जाते हैं, निद्रा रानी हमें अपने आगोश में लेती है, तो कोई बुलाए या कुछ भी करे, कोई चाहे नाचे, रोए, गाए, बुलाए, फिर कोई मतलब नहीं होता है। वैसे यदि आप ध्यानस्थ अभ्यास करेंगे, यदि आप ध्यानस्थ अवस्था में हो जाएंगे, फिर आपके सामने से कोई निकल जाए, चाहे कोई बाजा बजाए, चाहे कितना भी आपको वहां पे शोरगुल करे, फिर आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही समीक मुनि तो ध्यान अवस्था में है, भगवान के ध्यान में अपने आत्मा को लगा चुके हैं। इधर राजा परीक्षित पहुंच करके बार बार जल मांग रहे हैं, लेकिन समीक मुनि ने अपनी आंखों को खोला ही नहीं। और इस तरह से जब राजा परीक्षित ने देखा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, तुरंत राजा परीक्षित के मन में अभिमान आ गया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, यह सारा संसार, यह सारी पृथ्वी मेरे अधीन, यहाँ का जल, वायु, सब कुछ मेरे अधीन, और मैं इन समीक मुनि के कुटिया पे आया हूं, जल मांग रहा हूं, और यह इस तरह से अपनी आंखों को बंद करके ढोंग बना करके बैठे हुए हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरे आने का इन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ है। आंखों ने देखा अरे तपस्वी ने, आंखों ने देखा अरे तपस्वी ने, आंखों का पलक गिराया है। आंखों
तपस्वी ने आंखों का पलक गिराया है। राजा परीक्षित अपने मन में विचार करते हैं कि केवल यह जल देने के लिए ही यह मुनि ढोंग कर रहा है, यह ढोंगी है। उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है कि यह मुनि नहीं है, या कोई सच्चा संत नहीं है, या सच्चा ऋषि नहीं है, बल्कि ये ढोंगी है। मैं इतने जोर जोर से आवाज लगा रहा हूं, अरे कोई भी कितना ध्यान मग्न में क्यों ना होता वो जग जाता, ये ढोंगी है। मन में तरह तरह के कुतर्क विचार उत्पन्न हो रहे हैं। राजा परीक्षित को उन समीक मुनि ऋषि के प्रति दिल ने सोचा, अरे देख करे यह दिल ने सोचा कि देख कर यह आंखों को हमसे चुराया है। राजा परीक्षित के मन में तरह तरह के उन समय के मुनि के प्रति उनके मन में कुतर्क उठने लगे कि यह कोई ढोंगी मुझे जान पड़ता है। इसलिए राजा परीक्षित का अभिमान और बढ़ गया, उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे वंश की यह परंपरा नहीं रही, अन्यथा मैं तुम्हें अभी समाप्त कर देता, लेकिन तुम्हें इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। राजा परीक्षित समीक मुनि के कुटिया से बाहर निकलते हैं, देखा बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को अपने उस बाण से ले आकर के समीक मुनि के गले में राजा परीक्षित लपेट करके और किसी तरह से लड़खड़ाते हुए अपने रथ पे पहुंचे और अपनी राजधानी को लौट गए। और इधर जैसे ही राजधानी को लौटते हैं राजा परीक्षित, राजधानी पहुंचते ही अपने अस्त्र शस्त्र को शस्त्रागार में रखते हैं। अपने सिर के मुकुट को जैसे ही उतार करके राजा परीक्षित रखते हैं, तैसे जो उनका अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, अपना ज्ञान है, वह तुरंत खुल जाता है। राजा परीक्षित बारंबार पश्चाताप कर रहते हैं कि हाय मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। अब तक राजा परीक्षित के मन में जो कुतर्क, जो विचार ऋषि समीक के प्रति उठ रहे थे, वह सब राजा परीक्षित का अपना ज्ञान नहीं, अपना विवेक नहीं था, बल्कि उनके सिर पर तो कलयुग सवार होकर के बोल रहा था। उनका अभिमान तो कलयुग चढ़ा रहा था, क्योंकि राजा परीक्षित ने कलयुग का वास सोने में दे दिया था, सोने में रहने का स्थान दिया था। और राजा परीक्षित मुकुट सोने का लगाए हुए थे, इसलिए अब तक के जो विचार थे वह राजा परीक्षित के नहीं, बल्कि वह सारे कुतर्क, सारे विचार कलयुग के थे। जैसे ही राजा परीक्षित ने उस सोने के मुकुट को उतारा, तैसे राजा परीक्षित का अपना ज्ञान, अपना विवेक, अपने पूर्व जन्म का संस्कार, वह सब जागृत हो गया। और जैसे ही जागृत हुआ, तैसे राजा को आत्मग्लानि होने लगी, राजा परीक्षित को आत्मग्लानि होने लगी। अब तो राजा की अरे आत्मा भी, वैसे संसार में हम कितना भी गलत काम करें, निंदनीय कार्य करें, आवेश में कोई भी काम कर सकते हैं, गुस्से के समय कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही गुस्सा हमारा शांत होता है, प्रायश्चित तो प्रत्येक प्राणी को होता है कि हाय हमारे हाथों यह गलत कार्य हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा परीक्षित से होने को तो अब गलत कार्य हो चुका था, उन्होंने तो अपराध कर दिया है। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित लपेट चुके हैं। वो अभी कलयुग के प्रभाव से उस मुकुट लगाने के कारण, लेकिन जैसे ही अब मुकुट को उतारे, उनका वह अपना ज्ञान विवेक जब जागृत हुआ, तो राजा परीक्षित बारंबार उनको आत्मग्लानि होती है। अब तो राजा की अरे आत्मा भी, अब तो राजा की अरे आत्मा भी
अरे पाप पाप चिल्लाने लगे। अब तो राजा की आत्मा भी अपने आप को धिक्कारने लगी कि हाय मेरे हाथों यह बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाहक मैंने कलयुग को सोने में बास दे दिया, रहने का स्थान दे दिया। यदि ना दिया होता तो आज यह जो मेरी आत्मग्लानि का जो मुझे अनुभव हो रहा है वह नहीं होता। और इधर राजा बेचारे, राजा परीक्षित अपने महल में हाय हाय कर रहे हैं, आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। और इधर समीक मुनि के गले में राजा परीक्षित मृत सर्प को लपेट करके आए हैं। कुछ ही दूरी पर समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी जो अपने कुमार ऋषियों के साथ कुछ दूरी पर खेल रहा था, किसी ऋषि बालक ने जाकर के कुमार श्रृंगी को उनके पिता के साथ जो बर्ताव हुआ है सारी घटना को बतलाता है कि कोई एक राजा सिर पे मुकुट लगाए हुए, धनुष बाण को लिए हुए तुम्हारी कुटिया पे आए हैं और तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प को लपेट करके चले गए हैं। मैं नहीं जानता वह कौन है। इतना सुनना था समीक मुनि के उस छोटे से ऋषि कुमार का, जैसे सुना कि किसी राजा ने हमारे पिता के गले में मृत सर्प को लपेट दिया है। वह तुरंत अपने कमंडल को निकाला, कौशिक की नदी के किनारे पहुंच करके उस जल को लिया और जल को लेकर के आचमन किया। और आचमन करके सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनि से, सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनि से अपमान सहन कब करते हैं। उस ब्राह्मण को क्रोध आ गया और उस क्रोध की ज्वाला में उसने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके और जल को हाथ में लेकर के तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया। कहते हैं, ओ धन के मते वाले राजा, ओ धन के मते वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने। वह कुमार श्रृंगी श्राप देता है कि तुम चक्रवर्ती सम्राट होगे तो अपने घर के लिए होगे, हम जैसे ऋषियों मुनियों के लिए तुम्हारी कोई गणना नहीं है। यह तुम चक्रवर्ती सम्राट हो तो इसका मतलब नहीं है कि तुम जिसके साथ चाहोगे उसी के साथ अन्याय करोगे। उसने हाथ में जल लेकर के तुरंत श्राप दे डाला। बस सावधान बसे, अरे सावधाने, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। सही कहा भैया। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। 8वें रोज उसे, अरे पापी को कहा, 8वें रोज उसे पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। श्राप दे दिया कि जिस राजा ने हमारे पिता के गले में या मृत सर्प को लपेटा है, आज के 7वें रोज इसी सर्प के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाए, इसके डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप श्रृंगी ने दे दिया और पहुंच करके अपने पिता के समीप लिपट करके जोर जोर से समीप मुंह से लिपट करके कुमार बालक श्रृंगी जोर जोर से रोने लगा।
उसके जोर जोर के रोने क्रंदन की आवाज को सुन करके समीक मुनि की जो ध्यान अवस्था है वह ध्यान अवस्था टूटी और उन्होंने अपने आंख को खोला और आंख को जब खोला तो अपनी दशा को देखा। यह हमारे गले में मृत सर्प कहां से आया? सारी घटना बालक श्रृंगी ने अपने पिता समीक मुनि से बतला दिया कि कोई एक राजा आकर के उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया है, आपके गले में यह मृत सर्प लपेट करके चले गए हैं। लेकिन हे पिताजी, मैंने भी अपना ब्राह्मणत्व दिखला दिया है, हमने अपनी शक्ति दिखला दिया है। और शक्ति क्या दिखला दिया? मैंने भी ब्रह्म शक्ति दिखला दी है, मैंने भी ब्रह्म शक्ति दिखला दी है, उस पापी को दिखला दी है। कहा कि हे पिताजी, उसने तो केवल आपके गले में मृत सर्प को लपेटने का अपराध किया है, लेकिन मैंने उस पापी को अपनी शक्ति के द्वारा मृत्यु का श्राप अरे दे डाला है। काब संसार में ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई औषधि नहीं है जो उस राजा को 7 दिन के बाद मृत्यु तक्षक नाग से बचा सके, तक्षक कराल की विष ज्वाला से बचा सके। संसार में ऐसी कोई शक्ति जन्म नहीं लिया है। मैंने भी उसे अपनी शक्ति दिखला दिया है, उसे मृत्यु का श्राप दे डाला है, मृत्यु का श्राप दे अरे डाला है, मिट्टी में शान मिला दे है। और इस तरह से कुमार श्रृंगी ने अपने पिता समीक मुनि से कहा कि अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समीक मुनि उस मृत सर्प को दूर फेंके, अपने से दूर किया। दूर करने के बाद विचार किया कि ऐसा राजा कौन हो सकता है, ऐसा दुस्साहस, ऐसा क्रूर मजाक हम ऋषियों मुनियों से कौन कर सकता है? भला वह कौन होगा जिसने अपनी मृत्यु को, अपने काल को स्वयं बुला लिया है अपने पास? विचार करने के लिए जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया समीक मुनि, तैसे वह सारा का सारा दृश्य समीक मुनि को दिखाई देने लगा। यह सब और कोई नहीं बल्कि यह सब तो राजा परीक्षित के हाथों से ही हुआ है, और उसमें भी राजा परीक्षित का इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें तो सारा का सारा दोष कराल कलयुग का है, क्योंकि राजा परीक्षित ने स्वयं अपने मुख से कलयुग को रहने का स्थान सोने में दिया था। और जिस समय राजा परीक्षित हमारे इस कुटिया में आए हैं, समीक मुनि देख रहे हैं, उस समय वे मुकुट जो है वो सोने का लगाए हुए हैं। इसलिए जो भी कृत्य राजा परीक्षित के हाथ से यहाँ पे हुआ है वह सब उनके अपने बुद्धि विवेक के द्वारा नहीं, बल्कि सारा का सारा किया धरा यह कलयुग का ही है। क्योंकि कलयुग यह जान रहा है कि जब तक राजा परीक्षित जैसे धर्मज्ञ संसार में रहेंगे तब तक वह चारों तरफ व्याप्त नहीं हो